सो हे गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ फैन थ्योरीज पे बात करेंगे कि अगर नेज़ुको सीज़न 3 में सनलाइट से मर जाती है एंड वो सन को कॉन्कर नहीं कर पाती तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते थे। तो फिर शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो अगर नेज़ुको मर जाती तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो तांजीरो पर ही पड़ता, क्योंकि तांजीरो के डीमन स्लेयर बनने का अल्टीमेट गोल नेज़ुको को वापस से ह्यूमन बनाना ही था। एंड अगर नेज़ुको ही मर जाती तो वह अपनी लड़ाई के मेन गोल को ही खो देता। एंड जैसा कि हमने पहले भी देखा है, तांजीरो कुछ भी गलत होने पर हमेशा खुद को ही दोष देता है एंड खुद को ही दोषी मानकर खुद से ही एंड बाकी लोगों से सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है। एंड इस बार तो तांजीरो ने खुद नेज़ुको को छोड़कर हेंतेगु का पीछा करना सही समझा था। हाँ, ये बात है कि नेज़ुको ने ही उसे धकेला था दूर, लेकिन अंत में उसने भी हेंतेगु को मारना ही सही समझा। एंड इसी कारण नेज़ुको की मौत के बाद वह खुद को ही जिम्मेदार मानता एंड इस कारण वह गिल्ट में पूरी तरह से टूट जाता, क्योंकि उसकी फैमिली पहले ही मर चुकी है एंड उसमें तो वह वहाँ पर नहीं था उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इस बार तो उसकी फैमिली का आखिरी मेंबर जिसे वह बचा सकता था उसे उसने खुद मरने के लिए छोड़ दिया एंड वह खुद को डीमन से कंपेयर करने लग जाता। जिस तरह से बाकी डीमन ने उसके परिवार को मारा था उसी प्रकार आज उसने खुद अपने एक फैमिली मेंबर को मार दिया, जिससे वो खुद फिर रेंगोकू के पिता की तरह पूरी तरह से अपने आप से और बाकी सबसे नफरत करना शुरू कर देता। एंड इस प्रकार हम एकमात्र सन ब्रीथिंग यूजर को खो देते, जिससे मुजोन को मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इस मैप पर सिर्फ तांजीरो ही सन ब्रीथिंग का यूज करता है जो कि मुजोन को मार सकता है। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड थ्योरी पर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, तांजीरो का अल्टीमेट गोल नेज़ुको को वापस ह्यूमन बनाना था, लेकिन जैसे जैसे तांजीरो ने अलग अलग डीमंस को मारा था तो तांजीरो के मन में डीमंस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, इसलिए वह मुजोन को ही इस सब का करता धरता मानता था एंड इस कारण वह मुजोन से बहुत ज़्यादा हेट भी करने लगा था एंड उसका अल्टीमेट गोल मुजोन को मारना भी था। लेकिन नेज़ुको के पास होने से वह काफ़ी शांत और सेफ फील करता था। वह दिन रात नेज़ुको को वापस से इंसान बनाने के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन नेज़ुको के मरने के बाद अब उसके मन में बस एक ही चेहरा होता है, वो होता है मुजोन का। एंड मुजोन के प्रति उसकी हेट और गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, जिससे वह दो प्रकार का काम कर सकता था। पहला तो वह मुजोन को मारने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए एंड और ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता एंड सन ब्रीथिंग की सभी टेक्निक को सीख कर योरुइची के लेवल का हासिरा बन जाता। लेकिन इसके अलावा दूसरी संभावना की बात करें तो वह आउट ऑफ कंट्रोल होने पर तांजीरो अकाजा की तरह भी बन सकता था। वह जैसे कि अकाजा अपने पिता एंड कोयोकी की मौत के बाद पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड मासूम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था, तो तांजीरो भी कहीं ना कहीं उस कैटेगरी की तरफ जा सकता था। और अब बात करते हैं अपनी सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा पॉसिबल संभावना की। तो नेज़ुको की मौत के बाद तांजीरो को रेंगोकू याद आता, जैसे कि रेंगोकू ने कुछ लोगों, जिसमें कि खुद तांजीरो भी शामिल था, को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह अकाजा से पूरी रात तक लड़ता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। एंड इसमें नेज़ुको ने भी कुछ लोगों को बचाने के लिए उसने खुद को मारना सही समझा एंड इसी कारण तांजीरो नेज़ुको की मौत को रेंगोकू की मौत से कंपेयर करता एंड समझता कि दोनों ने मासूम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी एंड अब वह इनकी जान को व्यर्थ नहीं जाने देगा और हर हाल में मानवता को बचाने के लिए मुजोन को मार कर ही रहेगा, जिससे वह और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाता एंड मुजोन को मारने के लिए अपना माइंड शांत करता और शांति से अब फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता, अपने आप को इस गम से बाहर निकालता और फिर से मुजोन को मारने की राह पर चल पड़ता, जहाँ पर वह बाकी सारे डीमन से भी लड़ता, जैसा कि हमने मांगा में देखा ही है। तो ये थी बहुत सारी संभावनाएं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। अगर तुम्हें कोई भी संभावना अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना। एंड एक सवाल तुमसे है कि जेनित्सु पर नेज़ुको की मौत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तुम कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।